डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी पावर पॉइंट क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम पावर पॉइंट और क्यों पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं पावर पॉइंट से काफी। ओके, सो आप लोग उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं आपको आता हुआ भी नहीं कर पाते हो, बिकॉज आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। तो कंप्यूटर में तो जितना आप प्रैक्टिकल चीजें करोगे, जितना प्रैक्टिकल अच्छे से आप समझ पाओगे, उतना आप थ्योरी नहीं कर पाओगे, बिकॉज कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज किस तरीके से वर्क करती है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं सारी डिटेल बताऊंगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, सो हमारे पावर पॉइंट में 10 टैब्स होते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, रिकॉर्डिंग टैब एंड हेल्प टैब। ओके, और इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं। होम टैब के अंदर हमारे, आज हम करेंगे होम टैब। होम टैब के अंदर हमारे 6 ग्रुप्स होते हैं: क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग। अब क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे 4 कमांड्स आती हैं। पेस्ट, अभी ये कोई भी ओपन नहीं है, देखो ये रहा पेस्ट, ये कट और ये कॉपी, और ये आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो ये चीजें आपकी एक एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोग अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम्स में। तो ये अभी कोई भी ऑप्शंस ऑन नहीं है, तो ये किस तरीके से ऑन होंगे हमारे ऑप्शंस। तो हमें ये जो अब हमने ये एक स्लाइड बना रखी है। ओके, सो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शंस ऑन हो गए हमारे सारे, देखो। ठीक है, पेस्ट अभी ऑन नहीं हुआ है क्योंकि हम किसी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें पहले कॉपी करना पड़ता है, उसके बाद हम पेस्ट करते हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस ऑन हो गए। ये ऑप्शंस कब ऑन होंगे? जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम एक और स्लाइड बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू स्लाइड लेने के लिए हम करते हैं Ctrl+M, शॉर्टकट की होती है न्यू स्लाइड लेने की Ctrl+M। ठीक है, ये न्यू स्लाइड क्रिएट हो गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, स्लाइड बना लेते हैं अपनी। MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। ओके, सो MS ऑफिस एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रन होता है। ठीक है, MS का मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो अब हमारे ये सारे जो क्लिपबोर्ड में हमारे 4 कमांड्स आती हैं: पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। पहला है हमारा, ये अभी कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं है, देखो ओनली फॉर्मेट पेंटर ऑन है, ना पेस्ट ऑन है, ना कट ऑन है एंड ना ही कॉपी ऑन है। ठीक है, तो ये किस तरीके से ऑन होगा? जब हम अपना कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, उस टेक्स्ट को जब हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करते ही देखो दोनों ऑप्शंस ऑन हो गए। पेस्ट ऑन नहीं हुआ है बिकॉज जब हम कॉपी करेंगे अपने सेलेक्ट को और तब हमारा पेस्ट का ऑप्शन ऑन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कट का ऑप्शन है। सेलेक्ट किया हमने अपने टेक्स्ट को और यहां से हमने कट कर दिया। अब हमें अपना ये जो लिखा हुआ था सारा, ये हमें वापस लाना है, तो इसको हम, यहाँ पे आता है ऑप्शन अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। ओके, ये हम कट करेंगे और कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, कट करना है Ctrl+X कर देंगे और वापस लाना है, अंडू करना है Ctrl+Z। ठीक है, यहां से भी कर सकते हो, कट किया हमने और यहां से अंडू कर दिया। ठीक है, उसके बाद
कॉपी पेस्ट करना है तो वही पहले सेलेक्ट करेंगे अपने मैटर को। ओके, उसके बाद हम कॉपी करेंगे, देन हमें जहां भी पेस्ट करना है बाहर क्लिक किया, नेक्स्ट एंटर किया, और यहाँ पे हमें पेस्ट करना है तो हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखो पेस्ट का ऑप्शन ऑन हो गया। पहले हम कॉपी करेंगे उसके बाद ही पेस्ट का ऑप्शन ऑन होगा। यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमने कॉपी पेस्ट करा दिया अपना मैटर। ठीक है, जितनी बार भी आप पेस्ट करना चाहते हो उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। ये किस तरीके से, देखो यहाँ पे हम पेस्ट कराना चाहेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। अंडू कर दो, कंट्रोल Z। ठीक है, उसके बाद ये आपका था कट किया हमने, पहले सेलेक्ट किया मैटर, उसके बाद कट कर दिया। अंडू के लिए हम ये वाला ऑप्शन लेंगे, यहाँ आ रहा है अंडू टाइपिंग, कंट्रोल Z होती है शॉर्टकट की अंडू की। ठीक है, वापस आ जाएगा। उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करेंगे मैटर, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे मैटर को अपने, उसके बाद हम कॉपी करेंगे, देन हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जो भी हम अपने टेक्स्ट में जो भी मैटर हमने लिखा हुआ है उस पर जो भी हम एडिटिंग करते हैं, कोई भी हम फॉन्ट लगाते हैं, बोल्ड लगाते हैं, इटैलिक लगाते हैं, जितनी भी फॉर्मेटिंग करते हैं, हम टेक्स्ट कलर लगाते हैं, हाईलाइट कराते हैं, ठीक है, तो वो सारी फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हो जाती है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने इस पे हमने बोल्ड लगा लिया, इटैलिक लगा लिया, ठीक है, और यहां से हम कलर लगा लेते हैं इसका टेक्स्ट कलर। ये हमने टेक्स्ट कलर लगा लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो सारी फॉर्मेटिंग हमने ऐसी की है कॉपी पेस्ट होके नीचे आ जाए। ठीक है, मतलब यहां पर आ जाए, इसको हम कट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जितनी भी हमने बोल्ड लगाया है, इटैलिक लगाया है और हमने टेक्स्ट कलर लगाया है रेड, ये सारी फॉर्मेटिंग हम कॉपी पेस्ट करके दोबारा करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहां से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे और यहां पे आके क्लिक कर देंगे। वन मिनट, यहां से इसे डिलीट करोगे, पहले इसे सेलेक्ट करोगे, यहां से फॉर्मेट पेंटर लोगे और यहां से क्लिक कर दोगे फॉर्मेट पेंटर पे। फॉर्मेट पेंटर वर्क नहीं कर रहा है इस पे, सेलेक्ट करोगे इसे, कट कर दोगे कंट्रोल X, देन हमने इस पे लगाया था, यहां से हम करेंगे इसको कॉपी, पहले कंट्रोल C, देन फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल V कर देंगे। देखो आ गया। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है, इस पे हमें दोबारा फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बोल्ड लगा रहे हैं दोबारा से लिख के, इटैलिक लगा रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं सारी, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो हमने फॉर्मेटिंग ऊपर वाले पैराग्राफ पर करी है वो हमारी सेम नीचे वाले पे आ जाए। ठीक है, तो हम पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से दोबारा देख लो, ये हमने फॉर्मेटिंग कर दी, इस पे बोल्ड लगाया, इटैलिक लगाया, टेक्स्ट कलर लगाया रेड, सेलेक्ट किया इसको पहले, उसके बाद हम कॉपी करेंगे कंट्रोल C, देन हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, देन बाहर क्लिक करेंगे हम अपनी स्क्रीन पे स्लाइड पे और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल V पेस्ट, वही सेम फॉर्मेटिंग नीचे आ गई। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है आपका न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए देखो यहाँ पे हमने कर्सर लिया और यहाँ पे आ रहा है न्यू स्लाइड, कंट्रोल M, मीन्स न्यू स्लाइड लेने की अभी हमने बताई थी, कंट्रोल+M होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे, नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे टाइटल स्लाइड लेना चाहते हो, टाइटल एंड कंटेंट लेना चाहते हो, सेक्शन हेडर,
कंपैरिजन कराना चाहते हो दो के बीच तो कंपैरिजन की स्लाइड ले सकते हो। टाइटल डालना है आपको केवल तो टाइटल ले सकते हो। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये लेआउट है। लेआउट में वही जो भी न्यू स्लाइड में आया था, टाइटल एंड स्लाइड। टाइटल स्लाइड लेना चाहते हो, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर या पिक्चर के साथ कैप्शन लगाना चाहते हो, जो भी स्लाइड आपको लेनी है वो आप ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है रीसेट। रीसेट पे क्लिक करेंगे, रीसेट हो जाएगी हमारी स्लाइड। सेक्शन, सेक्शन क्रिएट करना है। अभी ये सारे ऑफ हैं देखो। ठीक है, अभी कोई भी ऑन नहीं है। ओके, तो ये किस तरीके से ऑन होगा, पहले हम सेक्शन ऐड कराएंगे। ऐड सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम सेक्शन का नेम दे देंगे। यहाँ हमने दे दिया, ओके, एंटर किया। ये हमारे सेक्शन बन गए दो। एक हमारा डिफॉल्ट सेक्शन आया ऊपर, दो स्लाइड इसमें आ गई, और एक हमने सेक्शन बनाया कंप्यूटर, दो स्लाइड इसमें आ गई। ठीक है, ये हमारी पहले से बनी हुई है स्लाइड्स, तो ये हमारी डिफॉल्ट सेक्शन में आ जाएगी। और अभी हमने सेक्शन ऐड कराया तो दो, उसके बाद की जो स्लाइड्स हैं दो, वो हमारी कंप्यूटर हमने नेम दिया तो वो कंप्यूटर सेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम चेंज करना चाहते हैं अपने सेक्शन का, तो हम नेम चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने क्लिक किया और यहाँ हमने दे दिया वेबसाइट दे दिया। ठीक है, तो ये देखो चेंज हो गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिमूव सेक्शन। सेक्शन रिमूव करना है तो रिमूव हो जाएगा सेक्शन। ठीक है, ये यहाँ से हट गया सेक्शन। ठीक है, ऐड कराना है सेक्शन, यहाँ से हम रिमूव करा सकते हो सेक्शन। अब देखो सारे रिमूव हो गए क्योंकि उस पे सेक्शन लगा हुआ था। अब हम यहाँ पे करा लेते हैं ऐड अपना। ठीक है, रिमूव ऑल सेक्शंस, सारे सेक्शंस रिमूव हो जाएंगे। कोलैप्स ऑल, सारे कोलैप्स हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, डिफॉल्ट सेक्शन में 2 हैं और कंप्यूटर में 2 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्सपेंड ऑल कर लेंगे तो हमारी सारी स्लाइड्स शो होने लगेंगी। कोलैप्स कर देंगे तो हाइड हो जाएंगी हमारी सारी स्लाइड्स। एक्सपेंड करेंगे तो सारी स्लाइड्स हमारी शो हो जाएंगी। देखो शो हो गई। उसके बाद रिमूव कर देते हैं हम ऑल सेक्शंस को। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल स्लाइड्स आ जाएंगी सारी जो भी हमने बनाई थी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्लाइड्स। स्लाइड्स के अंदर ये सारी कमांड्स आती हैं, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट, सेक्शन। उसके बाद है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हमारा फॉन्ट तो आपको पता ही होगा सभी को। ठीक है, किस तरीके से यूज होता है फॉन्ट का। यहाँ पे हमने ले लिया, कोई भी मैटर हमने टाइप किया और यहाँ हमने दे दिया LibreOffice राइटर। LibreOffice is just like MS Office. Okay, LibreOffice राइटर, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice Draw। ओके, सो यहाँ इस स्लाइड पे हम इस स्लाइड पे हम लिख लेते हैं थैंक यू। अब हमें देखो, अब हमने ये अपना किया। ठीक है, उसके बाद अभी ये सारे ऑप्शंस ऑफ हैं, एक भी ऑन नहीं है ऑप्शन, बिकॉज ये सारे जो फॉन्ट है ये हम किस पे अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट पे। तो जब तक हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा तब तक ये सारे ऑप्शंस ऑन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसको अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हमने लिखा था, अब देखो सारे ऑप्शंस ऑन हो गए। ये है हमारा फॉन्ट, यहाँ से हम अपना फॉन्ट चूज कर सकते हैं, फॉन्ट लगा सकते हो।
ठीक है। फॉन्ट सेलेक्ट करके फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से साइज यहाँ से आप देखो साइज बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा। कम करना है कम कर दोगे साइज, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने इस पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। सेलेक्ट किया हमने, टेक्स्ट कलर पहला है हमारा बोल्ड, बोल्ड कर दिया हमने। इटैलिक है, बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। बोल्ड में हाईलाइट हो जाएगा, इटैलिक में तिरछा हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। देखो अभी नॉर्मल है, क्लिक किया हमने, इटैलिक, ये तिरछा हो गया। अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्राइक टेक्स्ट शेडो, किस तरीके से यूज होता है टेक्स्ट शेडो का। अभी ये देखो शेडो आ रही है, इस पे टेक्स्ट की शेडो आ रही है पीछे, ठीक है। तो ये सारे हमारे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में टेक्स्ट के ऊपर लाइन आएगी, किस टाइप से आएगी, देखो क्लिक किया, इस टाइप से लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये है करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर के बीच में हमें स्पेस करना है करेक्टर्स के, तो हम यहाँ से करेक्टर में नॉर्मल है अभी, लूज करना चाहते हैं वेरी लूज। पहला है वेरी टाइट, बिल्कुल पास पास आ जाएगा, ठीक है। टाइट तो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल, लूज, स्पेस बढ़ जाएगा, वेरी लूज और स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा करेक्टर स्पेसिंग होता है। करेक्टर्स के बीच में अगर आपको स्पेस करना है तो आप करेक्टर स्पेसिंग का यूज करोगे। अब ये है चेंज केस। केस क्या होते हैं, चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सेंटेंस केस नॉर्मल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। लोअर केस में फर्स्ट लेटर, लोअर केस में सारे कैपिटल, सारे लेटर्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं। अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल होंगे। देखो सेंटेंस केस में नॉर्मल रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। उसके बाद आता है लोअर केस। लोअर केस में सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। टॉगल केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल रहता है, बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। नॉर्मल केस होता है हमारा सेंटेंस केस, ठीक है। उसके बाद ये वही है इंक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, डिक्रीज कम करना है कम कर सकते हो। ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट हाईलाइट। बिना सेलेक्ट करे कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही सारे ऑप्शंस वर्क करेंगे। ओके, टेक्स्ट कलर लगाना है हमें, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं। ये आता है, ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और ये है टेक्स्ट फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर चेंज करना है हमें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब ये सारी हमने फॉर्मेटिंग लगाई इस पे, बोल्ड, इटैलिक। अब हमें एक एक करके हटाना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट करके क्लियर सारी एक साथ हटानी है हमें, तो हम कर देंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हट जाएगी, ठीक है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स एक एक ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से इसका यूज होता है। फॉन्ट में कितनी कमांड्स होती हैं, स्लाइड्स में कितनी कमांड्स होती हैं, क्लिपबोर्ड में कितनी कमांड्स होती हैं और किस किस टाइप से वर्क करती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं सारी कमांड्स। ओके, सो ये सारे बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं पावर पॉइंट से, आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर सकते। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।
Thank you for watching. Thank you for support. Like, share, subscribe and comment. Thank you. Have a great day.